हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफ़ा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार 10 बजे। वादा हुई कि गेस्ट ऐसे लेकर आऊँगा जिनसे मिल के आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर मिले। आज मेरे स्टूडियोज़ के अंदर दो ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं, खूबसूरत तो हैं बट वुमेन एम्पावरमेंट की अगर आपको मैं आज सही मिसाल दूँ और आज आपको मैं दो ऐसी ख़वातीन से मिलाऊँगा जिनको मिल के आपको लगेगा कि आप वाकई एम्पावर्ड मजबूत ख़वातीन से आप मिले हैं। सो वो रिसेंटली एक औरत मार्च जो चल रही है जिसने हाईजैक कर लिया है इन ख़वातीन की एम्पावरमेंट को और इनके मसाइल को। तो आज हम आपको दो मॉडर्न ख़वातीन से मिलाएंगे जो अपनी ज़िंदगी को बैलेंस भी बड़े अच्छे तरीके से कर रही हैं, अपने करियर्स के अंदर ये एक बड़े अच्छे मुकाम पे फाइज हैं और इनकी टेक लेंगे कि जो ये वुमेन एम्पावरमेंट और क्या इनकी नज़दीक मतलब क्या है और जो ये औरत मार्च वाले मैटर्स हैं इसको ये किस तरह देखती हैं, क्या ये इसकी वाकई जो है वो रिप्रेजेंटेशन इन ख़वातीन की करती हैं। हमारे ऑन माई राइट सबसे पहले हमारे पास जो है गुलसाना मैडम मौजूद हैं। मैं इनको मैडम इस तरह से कह रहा हूँ बिकॉज शी इज़ अ वेरी सीनियर एजुकेशनिस्ट और बहुत सारे बच्चे जो हैं स्कूल में जो देख रहे होंगे, जितनी भी आपकी ये इंग्लिश स्कूल्स हैं आजकल महंगे किस्म के ब्रांडेड, उधर ये इन्होंने अपनी खिदमात जो हैं वो दिए हैं। इसके अलावा शी इज़ एन मोटिवेशनल स्पीकर एज़ वेल। ये एक योगी भी हैं जो लोग योगा करते हैं, तो इनके जो है बातचीत के अंदर आपको वो कंट्रोल नज़र आएगा, इनके माइंड के अंदर आपको वो कंट्रोल ज़रूर नज़र आएगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग इन। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। सो अप नेक्स्ट जो उनके साथ तशरीफ़ फरमाए वो एक मिसाल हैं और वो देखते हैं कि वाकई उन्होंने किसी की ज़िंदगी के अंदर जो है वो रौनकें लाइट और उन्होंने किसी को गाइडेंस दी है कि नहीं दी। ये भी एक इनका एजुकेशन से ताल्लुक़ है और एक टाइम पे जो है ना इन्होंने भी एकेडमिया के साथ इनका ताल्लुक़ रहा है, रिलेशन करती रही है। जो कूल बच्चे हैं AO लेवल्स वाले उनकी। इसके अलावा शी इज़ अ बैंकर और बहुत ही जो है ना महानाज किस्म की ये बैंकर हैं। इनसे कुछ बैंकिंग के मसाइल जो मेरे रहते हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा इन्होंने लाम से जो है MBA एग्जीक्यूटिव भी किया हुआ है और इन्होंने अपने एम्प्लॉयर को इतना खुश रखा हुआ है अपने करियर में। ये इतनी इन्होंने जो है वो कहते हैं ना झंडे गाड़ दिए हैं कि इनको इनके एम्प्लॉयर ने मुझे पता चला कि MBA करवाया, तो ये तो एक itself एक सक्सेस स्टोरी है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग इन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू, सो क्या कब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ कि भाई तुम इस करियर में क्यों, कैसे आप टीचर बनने का आपको किस तरीके से एहसास हुआ कि आपको ये बचपन में पता चल गया था कि आप जो है ना लोगों को सिखाने में बहुत अच्छी हैं कि आप मतलब कुछ करने के लिए नहीं था तो आपने कहा चलो एंटरटेनमेंट की नहीं टीचिंग में जाए, फिर वो आपको अट्रैक्शन होती गई, आप पढ़ती गई और आगे बढ़ गई? नहीं मुस्तफ़ा, आई नेवर वांटेड टू बी अ टीचर। कभी भी नहीं मैं टीचर बनना चाहती थी क्योंकि मैं बाय नेचर एक आर्टिस्ट और पेंटिंग्स और ड्राइंग्स और सिंगिंग इस तरह के उसके बीच में। अच्छा ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स। यस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन आप बात कर लो, आई वॉज इन टू दैट। सो बाई नेचर आई वॉज एन आर्टिस्ट। ठीक है। और एक्सप्रेस करने का मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा शौक था। फिर वही पाकिस्तान की एक जो ट्रेजिडी और हमारे एरा में तो बहुत ज़्यादा ही रही, जब फील्ड में आने का वक्त आया तो उस वक्त मुझे व्हाट आई फेल्ट वाज दैट आई टॉक्ड टू माय पेरेंट्स एंड माय पेरेंट्स, माय मदर वाज नॉट एक्चुअली कन्विंस्ड। ठीक है। एंड शी डिडंट लेट मी गो टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। आई वांटेड टू बी इन द फील्ड ऑफ होटल मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशनल। या तो अम्मा ने कहा कि नो, यू कैन नॉट गो इन टू दैट फील्ड। सो मैंने कहा ओके फाइन, देन व्हाट इज इट, आई वांट टू डू समथिंग, इट्स नॉट दैट आई एम गोना गो सिट लेन। तो फिर बस स्कूल की ही एक वाहिद चॉइस मुझे दी गई बिकॉज फ्रीडम ऑफ चॉइस भी नहीं था। तो जो कहा गया वो किया गया। फिर अपनी वो जो क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक नेचर थी तो आपने उसको उधर फिर मैंने पोटेन किया, टीचिंग में यूटिलाइज किया। So that's how जिस तरह मतलब कि आपकी वालदा ने आपको कहा कि यू शुड बिकम अ टीचर, या आपके पास एक यही ऑप्शन है कि स्कूल ज्वाइन कर लो, सो उनका कोई एकेडमिया से ताल्लुक था या वैसे उनको लगा ये सेफ इन्वायरमेंट है, ख़वातीन यहाँ पर ज़्यादा होती हैं तो वो कोई मसाइल नहीं होंगे? Your second point was her concern that she thought that it is a women world. ठीक है। And my daughter would be safe. And don't you think because it's a woman world तो ज़्यादा मसाइल है एकेडमिया स्कूल लेवल में, इसी वजह से कि बहुत सारी ख़वातीन मतलब कि एक टास्क करने के लिए कितने मसाइल से आप लोगों को गुजरना पड़ता होगा। जस्ट इमेजिन कि इनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। And yes, it is difficult because थोड़ा सा जो mindset है ख़वातीन का
वो चेंज होने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी ब्रॉडर लाइंस के ऊपर सोचने की ज़रूरत है। And the women working in this field, yes, their thought process, not everybody. अब तो खैर 2023, 2000s onwards से तो मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा माइंडसेट चेंज हुआ है। नहीं, बट फ्रैंकली स्पीकिंग ये सिर्फ बातें जो है ना थिंक टैंक डायलॉग्स की हद तक ठीक हैं, बट जब आप लोग एकेडेमिया के ऊपर काम करते हैं, आप लोगों ने अभी तक जितने भी स्कूल्स हैं, जो इंग्लिश स्कूल्स हैं, अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनके पास बहुत सी लिबर्टी है चीज़ें करने की, पर ऐसी कोई चीज़ अभी तक हुई नहीं। वो एक वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कर लिया, तो बेकसेल को वो बेकिंग की एक क्लास रख दी है, वो भी पेरेंट्स को, माओ को वक्त पड़ा हुआ होता है, वो ये इंग्रेडिएंट भेज दो, वो चीज़ फलां भेज दो, वो भी लोग अब तो कहते ही हैं कि लोग की ये पैसे कमाने के तरीके हैं। मुस्तफा हियर आई डिसएग्री विद यू। I worked with 3 systems. I worked with 3 main streams of Pakistan. ठीक है? It's a very limited vision जहाँ से आप देख रहे हो। ठीक है? अभी पिछले हफ्ते मैंने अपने स्कूल में एनुअल प्ले कंडक्ट किया एज अ डायरेक्टर। So I provided an opportunity to a cast of 32 girl students, female students, A levels के students, O levels के students. Now these girls played all the parts of the play. Brother in the Land हमने play किया, और सिर्फ बेक्सेल तक हम लिमिटेड नहीं हैं। फिर अब ये हमारी बच्चियाँ और हमारे जो बच्चे हैं वो इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स के ऊपर जाके compete कर रहे हैं, and they're coming back with the success, phenomenal मैं जिस तरह ये जो आप कह रही हैं ना, इसके तो आप लोगों ने एक वो आप कहते हैं ना कि वो अब जिस तरह खाने के नाम बड़े इंग्लिश किस्म के रख लिए हैं, वो फाइन डाइनिंग के अंदर खाना वही है, उसकी प्रेजेंटेशन बेहतर करके महंगा कर दिया है। बट ये टेबलो, अगर मैं आसान ज़बान में बोलूँ, ये कब से स्कूलों के अंदर चल रहा है? अब आपने देखे ना, नहीं अब परफॉर्मिंग आर्ट्स उसका नाम रख दिया है कि हमने प्ले किया, वो मैडम उसकी डायरेक्टर हैं, उसका एक मुश्किल सा अंग्रेज़ी नाम रख लिया, ठीक है? तो चीज़ें आप उसको जितना मर्जी ग्लैमराइज कर लें, पर वो तो बेस लाइन है, बेसिकली वो टेबलो है। वो जो बच्चे पहले फौजी बनते थे, अब वो बच्ची जो है वो किसी अच्छे नॉवल को डिपिक्ट कर रही है। पर द ओनली थिंग ये है, ये साल से हो रहा है। अब आते हैं आपके स्कूल्स की तरफ। आपको ये नहीं पता, खुदा ना खासा स्कूल में आग लग जाए या कोई कियोस्क क्रिएट हो जाए, कोई फर्स्ट एड हो, कोई बच्चा गिर जाए, आप लोगों ने क्या अपने बच्चों को बिल्कुल किया है। वो तो फिर एक वो आप लगवा लेते हैं स्टॉल एज उसके इलेक्टिव्स के तौर पे, उसके नंबर हैं स्कूल में। यस बिल्कुल हैं, और हमारे कॉरिडोर्स के बीच में आप, आई विश आप ये बात करने से पहले होमवर्क कर लेते। अगर आप सिर्फ मेरी फेसबुक खोल लेते तो आप देखते कि वो एक नॉर्मल टेबलो नहीं है। इट वाज डन ऑन प्रोफेशनल स्केल्स विद ऑल, ले रही है, मैं उस लेवल पे नहीं कह रहा, विद ऑल द लाइट इफेक्ट्स, विद ऑल द साउंड इफेक्ट्स, और प्रोफेशनल स्केल्स के ऊपर जैसे थिएटर होता है, वो हमने बच्चों को ड्रामेटाइज, वही मैंने ग्लैमराइज हो गया ना। टेबलो थोड़ा सा, टेबलो के माइक ऊपर से लटके होते थे, आपने ये वाले माइक दे दिए उनको। क्या मतलब कि डिफरेंस हो गया उससे? मैंने कहा ना, आई विश आप सिर्फ मेरे फेसबुक पर आप उस पे आए ना, फर्स्ट एड की बात हो रही थी कि अगर आपने के बच्चों को उस पे सिखाया ना, हमारी बकायदा ट्रेनिंग हुई जब हमारे आपके टेररिज्म का थोड़ा सा एक थ्रेट बना, हमने भी ली ट्रेनिंग। वो आए, वो ही आए, रेस्क्यू वाले आए, और उन्होंने आके वो कंडक्ट की। मैं देखिए मेरी बात है, हमारे अपने स्कूल्स के अंदर उसी वक्त हर तरह की ट्रेनिंग को हमने प्रैक्टिस किया बच्चों को। क्या वो सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन Here you go, that is my point। क्या वो सब्जेक्ट बना पाए आप लोग? फर्स्ट एड की आप बात कर रहे हो, तो फर्स्ट एड के ऊपर के अंदर वो सब्जेक्ट नहीं है ना, वो एक सब्जेक्ट भी बन सकता है। वो बड़ी उसकी जो रेस्क्यू वाले पूरा सीखते हैं, आप बच्चों के लिए आसान करके वो उस तरह। तो फिर मुस्तफा बहुत से लाइफ स्किल्स है ना जो अभी तक हमारे स्कूल्स में इंट्रोड्यूस नहीं हुए। ये दैट वाज माय पॉइंट। सो कमिंग टू यू मैडम, आपने कब डिसाइड किया कि आपने कॉर्पोरेट के अंदर काम करना है, और क्या आपने बैंकिंग करके लोगों को कोई राह शाह दिखाई है, कोई आसानियाँ पैदा की उनकी ज़िंदगी में? जी बिल्कुल। एक्चुअली जैसे इनका स्टार्ट हुआ करियर, तो क्योंकि रेफरेंस चाहिए होता है आपको अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना हो, तो मैंने भी स्कूल से स्टार्ट किया, और तकरीबन 6-7 महीने काम करके मुझे समझ आई नहीं, ये गई बस रिलैक्स करने के लिए, मुझे चलो कुछ है नहीं करने के लिए, तो जैसे वही ना जो ख़वातीन के दरमियान काम करना ना, उसमें मुझे काफ़ी अनप्रोफेशनल थोड़ा बिहेवियर लगा, उनका ग्रोथ मुश्किल लग रही थी। तो मैंने कहा नहीं, फिर काम करना ही है तो फिर किसी टफ एनवायरनमेंट में की जाए। फिर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में आई, मैंने बैंकिंग। आपने कहा आप अपने एक वो कोऑर्डिनेटर की पीआर नहीं करेंगी? नहीं वो नहीं करनी, और खवातीन जो है ना खुश नहीं होती, मसला ये है।
ये आप खवातीनों के कह रही हैं, बेहतर आप दोनों जानती होंगी, मतलब हमारा इसमें कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप सेकंड कह रहे हैं मुझे। तो पॉइंट ये है कि फिर मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री ज्वाइन की, उसमें मैं जिस डिपार्टमेंट पहले थी पर बैंकिंग जिस तरह इन्होंने बड़ी, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट मैम, इनकी मैंने रिस्पेक्ट की इस वजह से क्योंकि शी इज़ वेरी ब्लंट एंड यू नो, उन्होंने अपनी चीज़ें मान लेती हैं। बेशक उन्होंने मुझे कह दिया मेरा होमवर्क नहीं, पर शी लेटर ऑन अंडरस्टैंड माय अंडरस्टूड माय पॉइंट ऑफ व्यू। पर नहीं, मैं कुछ भी एडिट नहीं करूँगा, पर मैडम मसला ये है कि अगर मैं होमवर्क करने वाला बच्चा होता तो मैं मीडिया में ना एंड अप करता, मैं कोई CSS कर लेता। ये बात आपकी ठीक है, मुझे लगता है इन्होंने मुझे पढ़ाया हुआ है बचपन में कभी। अच्छा, ये बैंकर बनने का जो डिसीजन था, वाज इट इन्फॉर्म्ड डिसीजन, और आपने कहा कि जैसे स्कूल में किस्मत आजमानी गई तो आपने कहा चलो किसी क्रेडिट कार्ड के डिपार्टमेंट के अंदर मतलब काम कर लेते हैं, उन्होंने कहा चलो लड़की है बैठ जाएगी, फिर आपको लेटर ऑन रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये अच्छा काम। अच्छा, उसमें जो सबसे अहम चीज़ ये है कि मैंने जिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया बैंकिंग में, वो सबसे मुश्किल डिपार्टमेंट है। वो डिपार्टमेंट डील करता है कॉर्पोरेट सेक्टर में जो एक लोन डिफॉल्ट हो जाता है, ठीक है। उसकी रिकवरी पे। हमारे पास अनसिक्योर्ड नहीं, छोटे छोटे नहीं, हमारे पास बड़े लोन्स होते हैं। ठीक है। सो जब नहीं, वो धमकी हमें धमकी देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम कॉर्पोरेट सेक्टर में डील कर रहे होते हैं, बंदे रखने की भी जरूरत है हमारी नहीं। देखें, एक प्रॉपर SOP उसमें भी जैसे हम फॉलो करते हैं, प्रोसीजर होता है। सो यस, कुछ लोग विलफुल डिफॉल्ट करते हैं और कुछ लोग सर्कमस्टांसेस इस तरह बन जाते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के मुताबिक कि वो डिफॉल्ट कर जाते हैं। अच्छा, जो दूसरा आपका सवाल था कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन था, यस इट वाज एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। मैंने बड़ा सोच समझ के बैंकिंग इंडस्ट्री ज्वाइन की, क्योंकि रियलिस्टिकली देखा जाए तो स्कूलिंग में पैसा नहीं है, पैसे है कॉर्पोरेट सेक्टर में। आप जिस लेवल पे थे उस पे नहीं है, इस लेवल पे भी देखिए एक हद तक होता है, एक हद तक होता है। बारिश होती और है, आपको नहीं पता बारिश होती है जी नहीं, तो ये इनके पास ट्यूशन पढ़ाने का टाइम नहीं होता, इनके पास ट्यूशन पढ़ाने का टाइम नहीं होता। आप क्या बातें कर रही है, ये एक स्लॉट में ना, 1 घंटे के स्लॉट में ये एक जो बैंकर आता है ना किसी बिजनेस स्कूल से पढ़ के, जो पहली नौकरी में, वो 1 स्लॉट का पैसा बच्चे कमाते। इनके पास तो बच्चे वो आते हैं जिसके पीछे 2 करोड़ की गाड़ी लगी होती है, खुद वो 4 करोड़ की गाड़ी में बैठ के आता है, 1 लाख लेने वाला बंदा उसको उठा के उसका बैग लेकर आता है अंदर, वो छोड़े वो फिलिपिनो मेड आती है साथ। इट डिपेंड्स कि आपका एप्टीट्यूड क्या है। मेरा एप्टीट्यूड कभी भी बिठा के एक ही चीज बच्चों को पढ़ाते नहीं जाना। ये नहीं कहा जा सकता कि एजुकेशन में पैसा नहीं है। हाँ, एक लेवल के बाद जाके अब नहीं है। मैंने जिस टाइम ज्वाइन किया था तब शायद मुझे लग रहा था कि नहीं है मेरा। खैर, फिर उसके बाद मैंने दूसरे डिपार्टमेंट में मूव की, जहाँ पे हम लोन्स देते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। सो मुझे लगता है कि ये भी जो साइड है, एक तो वो साइड में ऑब्वियसली एक स्टक बिजनेस है, उसको हम रिस्ट्रक्चर करके उनके। आपने एंजॉय करना कब शुरू किया? क्योंकि मेरे जितने बैंकर्स हैं दोस्त, वो एक टाइम के पास दे वांट टू स्विच। हाँ, वो कहते हैं यार बस होगी। नहीं, वो इट डिपेंड्स कि आप लर्न। मैं चूंकि एक्सपीरियंस, मेरे पास डिफरेंट केसेस आते थे, डिफरेंट सिनेरियोज आते थे, तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग। मैं अपने चाचे ताई ने कहा कि थे तू बैंक चले बहुत मुझे बहुत रेजिस्टेंस, ये पैसे ठीक नहीं है, वो जो एक कहानी होती है ना, ये तो है कि सूद है ऑल दैट, लेकिन नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता था। और दूसरा ये कि बैंकिंग इंडस्ट्री में लोग कंप्लेसेंट हो जाते हैं, वो उधर ही अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं। मैं वाहिद खातून थी अपने डिपार्टमेंट में, मेरे डिपार्टमेंट में खवातीन नहीं जाती, जिस डिपार्टमेंट मैंने ज्वाइन किया था। मैंने कहा गुंडे वाले, तो मुझे लगा गुंडा वाला नहीं, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा उससे। लिटिगेशन, हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों को लॉ नहीं पता। जब लॉ नहीं पता तो वो एक्सप्लॉइट होते हैं बहुत आराम से उससे। तो लिटिगेशन साइड का भी थोड़ा बहुत आइडिया हुआ। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही है कि बैंक एक्सप्लॉइट करता है अक्सर, वो छोटी-छोटी चीजें लिखी होती हैं फॉर्म में, उसमें लिखी होती है ना, जो कस्टमर है ये उसकी गलती है, वो पढ़ता नहीं है छोटी-छोटी चीजें पढ़ने के लिए, तो वो वाली स्कोप चाहिए होती है, और वो बाद में पता लगता है कि ओहो ये कहां फंस गए। 100 पेजों का फॉर्म है, विजिबल होता है। देखिए, एक और चीज जो बड़ी अहम है वो ये कि हम सवाल नहीं करते। हमारे लोगों के अंदर सवाल करने की आदत जब आ जाएगी ना, तो फिर उन्हें जवाब भी मिलना शुरू हो जाएगा। किसको ठहराती है बड़ी आपने एजुकेशन सेक्टर को, इनकी ग्रास रूट पे इश्यूज हैं। वहाँ पे बच्चे को, अब जो मैंने लम्स से पढ़ा है इतना, उसमें हमें, मैंने 10 साल बाद अपनी 9 साल बाद तकरीबन अपनी एजुकेशन स्टार्ट की। पहले दिन आपको ये तो नहीं कहा था यू हैव टू अनलर्न व्हाट यू हैव लर्नड ऑलरेडी? यस यस। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों ना कोई बहुत ही ज्यादा पुराने गरीब स्कूलों के पढ़े हुए हैं, बहुत पुराने वक्त की बात कर रहे हो। नहीं देखिए, हम आपको वो 4-5 वाले की बात भी कह रहे हैं। मुझे ये लगता है मेरा एक्सपीरियंस टोटल डिफरेंट है मुस्तफा इस चीज से।
मेरा ख्याल है कि जितना क्वेश्चन इस वक्त हमारा बच्चा कर रहा है, आपने उनको अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो कंप्लीट तो होने नहीं दिया आपने। ये जो एकेडमिया का मसला, फिर आप कहते हैं कि हमें क्रिटिसाइज ना करो। नहीं, वो की बात तो सुन ले। आप हर चीज को एकेडमिया पे ना डालें। नहीं, एक सेल्फ अच्छा चले इस तरह कर लेते हैं, गरीब स्कूल और अमीर स्कूल। ये अमीर स्कूल निकल गए, दोनों का कंपैरिजन करते हैं। मैं गरीब से अमीर स्कूल की बात करती हूँ। मैंने किनेट से अपना अंडरग्रेड तक पढ़ा है। नहीं, किनेट से पीछे चले जाए, चले उस तरह से। किनेट में तो बिल्कुल वो रेट्रो टीचर्स से आपने सवाल कर लिया, वो आपको ग्रेड नहीं काट लेगी। एंड ही इज राइट, ठीक है। तो उधर से मैं कंपैरिजन सिर्फ आपकी फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, तो वही बात है एकेडमिया की कि मैं जब लम्स में गई हूँ तो उधर बिल्कुल एक डिफरेंट एनवायरनमेंट था। उधर स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि वो बोले, अपना ओपिनियन दे, और टीचर नहीं बोलता था क्लास में। सो जब ये चीज़ आती है ना तो फिर बच्चा सवाल करता है। इट्स अ टू वे ट्रैफिक, और उसके अंदर दे जस्ट ट्राई टू हैव अ इंटरेक्शन विद यू। जिस तरह आप कोई कॉन्फ्रेंस में गए हुए, बिल्कुल बिल्कुल, इफ स्पीकर उससे कोई बात करना चाह रहा है तो वो आप उससे बात कर सकते हैं। हमारे टीचर ये कहते थे कोई गलत या सही जवाब नहीं होता, वो आपका माइंडसेट है। आप अपने एक्सपीरियंसेस से बोलते हैं, क्योंकि मेरी क्लास में ज़्यादातर एग्जेक्टिव्स होते थे, कोई 10-15 साल के एक्सपीरियंसेस के साथ बैठे होते थे। सो ऑब्वियसली उनका बिल्कुल डिफरेंट व्यू था दुनिया को देखने का, और बहुत कुछ सीखा फिर उधर से। फ्रॉम दिस स्कूल सिस्टम आई वेंट टू एन अमेरिकन सिस्टम। ओके, सो उसके अंदर जब हम गए शुरू के अंदर, सो दे वर अमेरिकन्स और गोरे थे सारे। सो हमें ये कहा गया कि मतलब कि दे यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम एवरीवन। मैं आई जस्ट टेल यू वन थिंग, आई वाज जस्ट नोटिंग डाउन समथिंग एंड ऑल ऑफ सडन माय टीचर वाज ऑन माय हेड। शी वाज एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन द प्लेस आई वाज सिटिंग। उन्होंने बीच में जगह रखी होती थी कि वो एकदम हॉब ऑन करके आपके ऊपर आते थे, जस्ट टू कीप यू एक्टिव। और आपको ये पता होता था, जिस तरह अभी हम 3 लोग बैठे हैं ना, सो यू बोथ नो कि मैं किसी से भी आपसे गप मार सकता हूँ, ऐसे ही है। और मुझे पता है कि आप मुझे जो कैंडिडेट फीडबैक देना चाहें आप उस टाइम पे दे सकते हैं। सो दिस वाज द एनवायरनमेंट इन स्कूल एंड वी वर लाइक कि यार इससे पहले तो मैं इस्लामिया की क्लास में मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम तो बाहर गुजारी है, बिकॉज मैं हाथ खड़ा करता था तो मेरी इंस्ट्रक्टर कहती थी तुम न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, तुम बाहर चलो, मैं तुमसे ना आओ आगे ऑफिस में आके बात करना। देखो ये मेरे साथ हुआ करता था जब मैं स्टूडेंट थी, कि when I used to make my teacher realize that look I'm not a rote learner, ठीक है, तो what she would do, the chemistry teacher, I won't name her, वो समझ आ गई, वो मुझे क्या किया करती थी कि वो हर रोज एक तो उन्होंने मुझे ना टैग कर दिया हुआ था कि इसको सबक याद नहीं होना। अब जब आप मुझे डेली क्लास से बाहर निकाल दोगे तो किस तरह मैं अगले दिन का लेसन जो है वो लर्न करके आऊंगी व्हेन आई हैव नॉट अटेंडेड। और आपको वो शरारती का टैग कर देते हैं ना कि आप शरारत कर रहे हैं, और आप शरारत कर रहे हैं, या आप I used to be a backbencher. I don't mind telling these people because alhamdulillah what I'm doing today, I'm a very successful teacher because I believe in the modern methodologies of teaching where the student is allowed to speak, where the student is allowed to question, and from their questioning and questions I design my lesson plans. मुझे अक्सर जब मेरी ऑब्जर्वेशन लेने के लिए कभी कोई आया करते थे हमारे हेड्स, तो वो कहते होते थे कि इनका प्लानर किधर है। मैंने कहा मेरा प्लानर अभी डिवाइस होगा जब ये मेरे बच्चे डिज़ाइन करना शुरू करेंगे, बिकॉज मुझे ये लेना है कि इनका क्या स्टांस है, ये क्या सोचते हैं इस टॉपिक के ऊपर। और आप किस ग्रेड के बच्चों को पढ़ाते हैं? ओ लेवल्स। ओ लेवल्स पे तो बच्चा बड़ा होता है कि वो यस आई एम टीचिंग द ओ लेवल्स। आई स्टार्टेड माय जो जिस मतलब कि योंड्रा को ये पढ़ा रही है शाम को तो एकेडमी में बारिश ना नोटों की होती है, हेलीकॉप्टर से होती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। I had never been attached to any academy. And I've never used my profession, Mustafa. Let me be very honest to you. Yes, people do that. You're right. I'm not denying the fact. No. But I have और अगर कभी किया है, मेरा ख्याल है मेरे हाथों से, मेरे नीस और नेफ्यू बड़े नाराज हो जाएंगे अगर मैंने ये बात ना की। मेरे हाथों से मेरे ही स्कूल के हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में दर्जी का बच्चा भी पढ़ता है। आप बहुत हैरान होंगे सुन के, एक ब्लाइंड्स लगाने वाले का बच्चा भी मेरी क्लास में पढ़ता था। वो तो नहीं कोप अप कर पाया और शाम के वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगेन वो मैं आपको बताता हूँ वो आप लोगों का क्या मैं आपको बताता हूँ। यस यू आर राइट। चलिए वो तो सुन लेना जो आपने जिस तरफ इशारा किया, मैं सिर्फ जाना नहीं चाह रहा था। मुस्तफा लेट मी फिनिश नाउ। हाँ तो ये प्रॉब्लम होती है, देख ले मैडम अभी कह रही थी मैं बड़ी फ्रेंडली हूँ पर साथ ही उन्होंने डांट पिला दी मुझे। उसके बाद डांट नहीं पिला रही हूँ तुम्हें, मुझे यू नीड टू वेट कि मैं फिनिश करूँ फिर तुम अपनी बात करो। आप कर तो इस पता क्या हमारे पाकिस्तान की सोसाइटी का प्रॉब्लम ये है,
हम फील्ड्स को टैग कर देते हैं, एजुकेशन को भी टैग किया जा रहा है। मैं मानती हूँ उस लेवल का काम नहीं हुआ जिस लेवल का बाहर के फॉरेन कंट्रीज में हो रहा है, लेकिन आपका पाकिस्तान भी तो अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना बेटा, आप ये भी तो देखो। तो वहाँ पे पर कभी हमने ये रियलाइज नहीं कर रहे ना कि कुछ लोग एफर्ट्स कर रहे हैं। ओहो, आप किस मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी इल्यूजन की बातें हो रही है। आप पढ़ा यहाँ पर ऑक्सफोर्ड रहे, आप पढ़ा यहाँ पर IB रहे, और जब आपका कंपैरिजन होता है तो आप कहते हैं हम थर्ड वर्ल्ड है। भाई हम आपसे सरकारी सिस्टम की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम जहाँ पर आप बच्चों को लिटा के दूसरा जुतोई का बच्चा उसको मारता है पकड़ के, हम उस सिस्टम की बात कर रहे हैं। आप लोग इतने इतने पैसे लेते हैं और जब आपकी डिलीवरेंस की बारी आ रही है तो आप डिलीवरेंस में करने की जगह पे आप कह रहे हैं कि हम तीसरे मुल्क के है, तो यहाँ सिस्टम भी फिर मैट्रिक का ही पढ़ा है ना, एक सिस्टम में पढ़ाते हैं। अब मेरी बात आप दूसरी बात सुने, जो आपने कहा ना कि वो दर्जी का बच्चा और वो धोबी का बच्चा जो कि हम मेरे देखने वाले हैं, वो आपकी एक CSR एक्टिविटी है। उसके पीछे आप जितना टैक्स बचाते हैं स्कूल्स कि जी हमारे इतने करोड़ रुपए की हमारी इनकम थी, हमने इतने, वो बैंकर बैठी है वो ज्यादा बेहतर समझती हैं, इतने करोड़ तो हमने CSR कर दिया, हमारे पास धोबी का बच्चा नाई का बच्चा हमारे पास आता है, उस बच्चे के साथ आप लोग करते क्या है, उसकी सक्सेस स्टोरी क्या है, दैट इज द प्रॉब्लम। रजिस्टर तो कर लिए 40 बच्चे आपने, नहीं तो सक्सेस स्टोरीज है ना उन बच्चों की। आपका फील्ड है मीडिया, मेरा फील्ड है एजुकेशन, मैं उस फील्ड के अंदर से निकल के आई हूँ आपके पास, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल मुझे यहाँ बैठ के किसी भी तरह का झूठ बोलने की या चीजों को मेकअप नहीं, वो आपकी झूठ की तो बात है, आप क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई इशारा नहीं कर रहे हैं। और अगर मेरे सिस्टम्स के बीच में कोई खराबी है, मैं डेफिनेटली ऑन मीडिया, आप मेरे इंटरव्यूज जाके देखो, मैंने बाकायदा स्कूलों के नाम लेके जो उनके फ्लॉज थे उनकी बात की है। मैं कभी भी गलत प्रमोशन नहीं दूंगी, लेकिन ये कहना कि इन स्कूल्स का बिल्कुल भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट हम ये बात नहीं कह रहे, स्टेटमेंट आ रही है। ये ऐसी कोई बात नहीं है। छोटे घरों के बच्चे बिल्कुल आते हैं हमारे पास, जहां तक तुम जुतोई क्लास की बात कर रहे हो। अब देखो वो तो मैंने एक बात कर दी ना, चौधरी साहब, मलक साहब, मियां साहब, कोई भी, ये जितनी भी एलीट क्लास की अगर हम बात कर लें, चलो जेनेरिक हम जेनेरिक वोकैबुलरी वर्ड यूज कर लेते हैं। अब देखो उसके बीच में हमें भी बहुत रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, हमें भी बहुत ज्यादा, क्योंकि वो टीचर को टीचर नहीं समझते। बिल्कुल सही है, ठीक है, हमें वो करना पड़ता है। वो अथॉरिटी नहीं समझते, हमें अथॉरिटी नहीं समझते, हमें बहुत जगहों के ऊपर अपने आप को लिमिट के ऊपर लेके जाना पड़ता है, अपने एक्शंस के बीच में और अपने रिएक्शंस के बीच में। ये प्रॉब्लम आपने, आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने ये आपने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि वो मेंटोर समझ ही नहीं रहा हमारे ऊपर। और आपको पता है कि स्कूल के आई बीन इन द मैनेजमेंट्स थ्रू आउट माई करियर एंड आई नो व्हाट आई हैड टू फेस। और कई जगह हमें अपने आप को, हम जो एक्शन लेना चाह रहे होते थे वो नहीं ले पाते थे। एक छोटी सी एग्जांपल तुम्हारे साथ शेयर करने लगी हूँ। असेंबली हो रही थी, आप ही के, अब फिर वही बात है, एक मिनिस्टर अभी PTI के अभी भी वो हैं वहाँ पे, उनके दोनों बच्चे मेरे कैंपस में पढ़ते थे। मैं एज अ मैनेजर उतर के गई और देखा मैंने कि आज इतना लेट अराइवल क्यों है, we have to keep a check on everything. Now there were two brothers coming to the same school, same timings, एक क्लास का सिर्फ 9वीं 8वीं का डिफरेंस, दो गाड़ियों में दो। अब एक भाई असेंबली के बीच में खड़ा है because he was on time. वो अपनी गाड़ी पे आया था ना अपने स्टाफ के साथ। The other brother was standing in the late comers. अच्छा, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज, पहले मैंने इधर देखा फिर मैंने उधर देखा, मैंने कहा हाउ कम यू आर स्टैंडिंग हियर एंड ही इज देयर। उसने मुझे डॉज किया है या तुम यहाँ पे सही वाले खड़े हुए हो? मुझे लगा कि वो डॉज करके आगे चला गया और ये बचा रुक गया, करके आगे चला गया। कहते हैं वो, अच्छा इधर वाला जो लेट कमर्स में था उसने तो मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं साद के पास गई, मैंने कहा साद बेटा हाउ कम यू आर स्टैंडिंग हियर, मुझे लगा कि वो गलत जगह पे खड़ा हुआ है। कहते हैं मैम मैं अलग गाड़ी में आता हूँ। द एनवायरमेंटलिस्ट। मैंने कहा वो क्यों लेट है? वो कहता है मैं 10 मिनट पहले नहीं उठ सकता। वो अपनी कन्वेंस अब आप मुझे बताओ, क्या स्कूल का काम है कि वो घर जाके बच्चे को उठाए? पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, बिल्कुल ठीक, पेरेंटल एजुकेशन एक पूरी फील्ड है मुस्तफा। नहीं, फिर आप लोग अच्छा चले, मेरा अगला सवाल भी इसमें ले लें कि फिर आप जिस तरह बैंक की अपनी SOP होती है, कोई हाइपर कस्टमर है या कोई बहुत VIP आ जाए, तो वो बेचारे भी आप वाले मसाइल के अंदर होते हैं कि वो किसी को शटअप कॉल देते हुए भी इतनी शुगर कोटेड शटअप कॉल देनी होती है कि उसको बुरा ना लगे। जिसका कोई 10-15 करोड़ पे इनके बैंक में पड़ा तो वो तो फिर आते सीधा बैंक मैनेजर के पास जाके बैठता है और मैनेजर को समझता है कि ये मुंशी है, शायद मेरे नोट गिनने के लिए मैंने इसको रखा हुआ है। सो अनफॉर्चुनेट ये है कि जो मैं शुरू से बात कर, देखिए दिस इज नॉट अबाउट योर पर्सनल, हम टीचर
टीचिंग की बिल्कुल भी वो नहीं। बहुत बड़ा मुकाम है। आप मुझे इतनी देर से कह रही हैं कि मुझे मैडम ना कहो, वो मैं जो मुकाम है उसको मैं बाईपास नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो भी हूँ Thank you so much. आई एम बाई प्रोडक्ट ऑफ माई मेंटोर्स एंड माई टीचर्स। वो टीचर जो सख्ती करते थे उस टाइम पे वो मुझे बुरे लगते थे, पर उन्होंने ही सिखा दिया सब एडिटिंग क्या होती है, कैमरे की शॉट्स कैसे होती हैं, कौन सी बात कब करनी होती है और कौन सी बात पे पॉज लेना होता है। सो मैं टीचर्स के खिलाफ नहीं हूँ, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हैं, चाहे वो उर्दू सही मीडियम बात के है, हैं, everybody's doing चाहे their वो मतलब कि कॉलेज लेवल के, यूनिवर्सिटी लेवल के, उनकी बात नहीं कर रही। ये तो बिजनेसमैन है ना। अब हॉस्पिटल के अंदर, ये डिफेंस के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल चलता है, उस बेचारे का मेडिसिन तक को लेना देना, फैशन डिजाइनर है Fashion जिससे designer इतना है, बड़ा he is हॉस्पिटल over, yeah, खोल दिया, तो उस बेचारे को क्या पता कि मेडिसिन को किस तरीके से लेके चलते हैं। तो हम डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है, उन कारोबारी लोगों के खिलाफ है जिनका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। उसने सिर्फ एक धंधे के लिए, एक बिजनेस के लिए एक कारोबार खोला हुआ है। सो कैसे कोप अप करते हैं इन बच्चों के साथ? क्योंकि मेरी एक दोस्त है, मेरी क्लास फेलो, शी इज इन टीचर एट HSN, अंग्रेजी पढ़ाती है। ओके। उसने एक बच्चे की ना डांट पिला दी कि तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उस तरह कर रहे हो, उसको ना बड़ा रिस्पेक्टफुली। वो आगे से कहता है आपको पता है मैं जमाली हूँ जनाब। तो उसने कहा सो व्हाट। हाँ, उसने कहा ये जो पूरा ब्लॉग है ना, ये मेरे दादा ने डोनेशन दी हुई है और आप लोगों की सैलरीज मेरे दादा के डोनेशन पे चलती हैं। वो बोर्ड में बैठता है। उसने कहा कि ये तो मैंने गलत पंगा कर लिया है। और उसके बाद में उसको मैनेजमेंट की तरफ से ये बताया गया कि प्लीज गो इजी, और उस बच्चे का सेक्शन चेंज कर दिया ताकि उसकी उस टीचर के साथ इंटरेक्शन ही ना हो। अब देखो, दिस इज द लेवल ऑफ प्रेशर। बहुत हद तक मुस्तफ़ा, बहुत हद तक हमारे, क्योंकि अब जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के जो खुद ओनर्स हैं और जो वो उनकी अपनी सोसाइटी के अंदर एक जगह बन गई, और ये बड़ा ज़रूरी था कि उनकी अपनी सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग होती, एजुकेशनल लेवल्स पे भी और फैमिली बैकग्राउंड लेवल्स पे भी। ठीक है, अब अगेन यू कैन नेम द फैमिलीज हु आर रनिंग दीज इंग्लिश मीडियम स्ट्रीम्स। ठीक है, जिसकी वजह से अब तो हम काफ़ी दिलेर हो गए हैं, अब तो हम बहुत दिलेर हो गए हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड मीडिया, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। बिल्कुल। अब अगर उस फैमिली के स्कूल के ऊपर प्रेशर है तो उस फैमिली के ऊपर भी प्रेशर है कि टीचर के हाथ में फोन है, एक सेल फोन है, तो वो 2 मिनट के बीच में वीडियोग्राफी के थ्रू या वो बदतमीजी को और पीयर जो है इसका कवर करके सोशल मीडिया के ऊपर वो चल जाएगा, वायरल कर सकता है। फिर भी हम स्कूल्स के बीच में बहुत डिसेंट मेजर्स ले रहे हैं। हम नहीं कोशिश, हम बिल्कुल भी ऐसे कोई तरीके नहीं अपनाना चाहते जहाँ पे इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके हम किसी को, बात यह है एजुकेट करना ज़रूरी है और बच्चा सीखने को तैयार है। मैं आपको ये भी बताऊं, मेरे पास रिसेंटली मेरे पिछले बैच में, ओ मिस जी छोड़े ना आप मुझे ना पढ़ाने की कोशिश ना करें, तो मैं उसको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बेटा अगर आप पॉलिटिशियन भी बनना चाहते हो फ्यूचर में, तो मेरी जान कुछ पढ़ लिख के जब आओगे ना, तो यकीन जानो you are Shafe, you are going to give a new picture, a new vision to the world of Pakistan. Don't you want to become that? Trust me, Mustafa, the child was ready to listen to me, but every evening when he goes back home, उसका वो प्रोस्पेक्ट वो सारा अंडू होके वो अगले दिन वो एल्डर्स को देखते हैं ना जी मिस जी, उसका बाद सोचो 8वीं जमात का बच्चा, वो कॉकीनेस उसके अंदर, वो कॉकीनेस क्या, वो मुझे ऐसे लग रहा था वो बिल्कुल अपने बाप की डिटो कॉपी है। चलें इसको यहीं रोकते हैं। कमिंग बैक टू यू, योर लॉन्ग एक्सपीरियंस, सो वो क्या 360 के ऊपर आपकी उसने ग्रूमिंग की? मेरी ग्रूमिंग ये हुई कि बहुत सारी जगह पे मैं लीप ऑफ फेथ लेने से डरती थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं टेक्निकली साउंड नहीं हूँ। बट ये है कि इल्हाम आपको ओवरऑल ट्रेन ही करता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ठीक है। सो मोस्ट प्रॉब्ली मैं, हाँ, वो आपको इतना स्किल आपके डेवलप कर देता है कि अब मुझे लगता है कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव कर जाऊंगी। मुस्तफ़ा, व्हेन आई टेल पीपल कि जैसे ब्रेकफास्ट पे हम कभी जाते हैं तो मैं बहुत कम बाहर से लेके भी जाती हैं, बस जाती हैं आप अकेले दोस्तों को, नए दोस्तों को। बिल्कुल बिल्कुल मीडिया वालों से दोस्ती करने के लिए उनको खिलाना पिलाना पड़ता है। मुस्तफ़ा, एनी टाइम। वैसे अब तक मैं खा ही रही हूँ पर अभी मीडिया से आपकी दोस्ती नहीं है ना फिर भी? नहीं, मैं मीडिया के लोगों में बहुत ज्यादा प्राइम टाइम एंकर पर्सन हाथ पे गिरे। अच्छा, जब मैं लोगों को ये बताती हूँ कि मैं सुबह नाश्ते में देसी घी का पराठा खाती हूँ, तो यू नो द राई फेसेस आई हैव टू फेस, यू देसी घी, मैं क्या जी देसी घी, मैं क्या जी पराठा, वो भी देसी घी होता है, एंड एवरी मॉर्निंग आई टेक इट।
And I think everyone is now they like desi ghee and But everything. no, नहीं हाँ, उन्होंने लेकिन उसको नहीं, उन्होंने उसको नीश शेक दे दिया Niche shake दे ना दिया। ऑर्गेनिक organic, yeah. ट्राई टू और वो अंडरस्टैंड क्या है वो योगर्ट्स के नाम जो है ग्रीक योगर्ट वो साडी Yeah. मावा नहीं, जड़ी मेरे घर की ना नहीं वो बनी साडी है। मावा सारी जिंदगी घर जा नहीं बनाती रही ने ये अब वो ग्रीक योगर्ट हो गया Greek bro। yogurt हो गया। सारी जिंदगी अपने ग्रीक ही असल खाया में ये है। जो हाँ। कॉम्प्लेक्स है ये गोरे ने आके जब हमें कॉम्प्लेक्स दिया अंग्रेजी का कॉम्प्लेक्स फिर उनसे रिलेटेड चीज़ों का कॉम्प्लेक्स Complex, तो हम उस कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं And I निकले think जो गोरे जाते हुए ना हमसे वो ईस्ट इंडिया वो कंपनी थी वो हमसे हमारी चीजें नहीं लेगी वो हमसे हमारी खुददारी आइडेंटिटी जो लेके गए हैं ना आइडेंटिटी ले गए Culture. और हमें हमारा जो वो कॉन्फिडेंस था वो हमसे ले वो ले गए गए। पूरी दुनिया के अंदर ब्राउन स्किन को जो है ना वो प्रेस किया जाता है असी कुड़ी सानू चाहिए चिट्टी गोरी है और मुस्तफा आपके आने से बिल्कुल। पहले जब ये रिकॉर्डिंग Brown बालों वाली। मैं और मिशाल हम बात कर रहे थे रेसिज्म के ऊपर हाँ। और जब एक नॉवल से बात स्टार्ट हुई थी लेकिन बात आ गई पाकिस्तान में शिफ्ट हुई कॉन्वर्सेशन हम दोनों की और उस वक्त बात हुई कि हम खुद अभी उस रीजन में हैं जहाँ रेसिज्म एट क्लास डिस्टिंक्शन रेसिज्म आपको रिलीजियस रेसिज्म और आपको स्किन कलर रेसिज्म अभी तक बिल्कुल ठीक है फेस करना पड़ता हाँ, है बिल्कुल ठीक है और शुक्र है कि हमारी एक दो एक्ट्रेसेस ने अब कुछ ब्राउन मेकअप के साथ और टैन मेकअप के I think साथ वो लोग कर सकते हैं, but the बाकायदा only उन्होंने problem is किया कि है। even कि मैं फिर- Just again वही बात कि पहला स्टेप तो कम से कम चलिए वो ठीक है कि वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट बट आवर प्रॉब्लम इज कि जो आपकी अशराफिया है ना यस The people who have money, they control everything. और मैं अशराफिया से बात ही नहीं कर रहा कि जो मॉडर्न बाहर के पढ़े हुए फॉरेन ग्रेजुएट्स या अरे जो नहीं। अच्छे वो तो चले मॉडर्न हो गए हैं ना बट दे अंडरस्टैंड क्योंकि वो बच्चियां जो हैं वो अपने साथ बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके लड़कों के पास गई हैं तो उन मुंडा अगों बोलदा कुछ नहीं स्किन ते क्योंकि उन्होंने पता है कि इन्हें कहना चल निकल तू हैगी सही बात है सवाए चिट्टे होंदे तेरे पता कि तेरे को है कि Of course. खोचल आदमी निकल बाहर तो पर अब जो आपके अशराफिया है ना जो ये आपके वो बड़े बड़े मार्केट के अंदर कपड़े का काम करने केमिकल के काम करने वाले जिनके पास पैसा और मिडिल क्लास है मेंटली वो दे नेवर कम आउट ऑफ दैट गोरा कॉम्प्लेक्स उनकी खवातीन चमकती भी बेशक कि वो बोलेंगी तो वो यूफोन का ऐड याद आएगा तेरी मेहरबानी यार आपके पास आते होंगे ऐसे लोग एडमिशन लेने के लिए और वो अपना लाके सबसे पहले इसलिए मेरे साथ इन्होंने कैरेमल का रखा हुआ डिओ का बैग आपके टेबल के ऊपर प्लेस करते होंगे बड्डे वाला बैग ताकि आपको पता चले कि ये अमीर लोग हैं यस यस हाँ। अभी रिसेंटली मेरी एक डिस्कशन हो रही थी मुस्तफ़ा एक कुछ दोस्तों के ग्रुप के बीच में और वो सारे मीडिया ही के लोग थे ठीक है और बात हो रही थी एंकर्स हंट करने की दैट फीमेल एंकर्स व्हेन यू गो फॉर देम तो मुझे उन्होंने पूछा कि गुलजी लैंग्वेज के बंदे हैं आप ते की मतलब की ताड़ी राय इन्हां एंकर्स दे बारे दे उत्ते ना ते आई वाज लाइक यार सीधा प्रोनाउंसिएशन ही ठीक नहीं है अब जब लिंग्विस्टिक्स ही आपके ठीक नहीं है आई बीन एन एंकर फॉर the Psycho school system. I'd been the front spokesperson. वो स्कूल सिस्टम आपका अच्छा है Yes. कंट्रोल्ड माहौल है वहाँ मुस्तफ़ा आपको अपने आप को ग्रूम करना पड़ता है आपको अपने फिनीम्स के ऊपर काम करना पड़ता है और जिस दौर में हमें था हमें शायद टीचर्स की जरूरत पर आई थिंक आपको तो मिसेस सलामत हैज रियली वर्कड हार्ड ऑन यू आई थिंक वो मुझे पता चला है कि आप मिसेस सलामत इज योर फर्स्ट मेंटर 15 इयर्स स्ट्रेट मैं उनके साथ आई थिंक उनके बच्चे जो है ना वो थोड़े से स्टैंड आउट भी करते हैं बिकॉज उन्होंने चीज़ों को बड़ा माल डाउन रखा हुआ है और ये जो ब्रांड और इस चीज़ों के अंदर अभी तक इस चीज़ में इतना ज़्यादा नहीं है साइकिस्ट और मेरी मेजर वर्किंग साइकिस्ट के साथ है 19 years of my career I had been मतलब पहला साइकिस्ट जब कैंपस स्टार्ट हुआ तो I was one of the pioneers. चलिए हमने काफ़ी साइकिस्ट की तारीफ करी लगेगा कि शायद ये ब्रांडेड वी गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे दोनों खवातीन से वुमेन एम्पावरमेंट और जो ये औरत मार्च है इस पे इनके टेक लेंगे आप दोनों एक रेस में भाग रहे हैं एंड यू क्रॉस अ पर्सन वो जो सेकंड पोजीशन पे फाइज था अब आप दोनों या इंडिविजुअली आप किस पोजीशन के ऊपर फाइज हैं हमने क्रॉस किया सेकंड वाले को कुकड़ू कू कहेंगे तो मैं जवाब मानूंगा नहीं तो मैं जवाब नहीं मानूंगा पता नहीं मेरे आगे सब खवातीन बैठ के ब्लैंक क्यों जाती हैं आई लव दिस ब्लैंक Welcome back from the break. We're still in conversation with our amazing guest
और जिस तरह मैं अभी जब ब्रेक पे गया था सिलसिला वहाँ से जोड़ते हैं, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। आपके नज़दीक उसकी क्या डेफिनेशन है, वन लाइनर डेफिनेशन कि वुमेन एम्पावरमेंट है क्या ये कॉन्सेप्ट, और उसके बाद ये जो औरत मार्च वाला एक काम चलता गया है और ये इसकी एक अपनी फॉलोइंग हो चुकी है इसको आप कैसे देखती हैं, और औरत मार्च के साथ आपकी रेलेवेंस क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट मेरे लिए है जब एक खातून फाइनेंशियली इतनी स्टेबल हो जाए कि वो अपने डिसीजन बना सके और किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है। उसके लिए लाइफ में बहुत बड़े चैलेंजेस को फुलफिल करना या हल करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। और वो एक लाइबिलिटी नहीं बनती अपने घर वालों पे या अपने हस्बैंड पे। ये है मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट। और ये जो औरत मार्च पे आ जाए, मैं समझती हूँ इट्स बोगस। और ये जो एक ये एनजीओ है जो पैसे कमाने के लिए है, जो फॉरेन फंड से आती है, पैसे कमाती है। और सिंपल सी बात है, एक प्रोफेशनल खातून जो है जो कि अपना एक करियर बना रही होती है, उसके पास अव्वल तो इतना वक्त नहीं होता कि वो इधर जाके हजूम लगाए। बिल्कुल ठीक है। दूसरा मैं ये समझती हूँ कि अगर ये खवातीन इतना ही खवातीन का सोचती हैं तो पैसे जमा करें, और जो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर या जो खवातीन के पास पैसे नहीं है अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस करने के, उन्हें पैसे दें। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट, पहले तो बता दें वुमेन राइट। मेरे लिए तो मुस्तफ़ा बिल्कुल ये आइडियोलॉजी कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। मुझे ये लगता है कि हमारी औरत को अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है। That she herself, I'm not blaming males, I'm not blaming any system or anybody. My blame or my concern is the women themselves. And what is it that women themselves जिस दिन वो खुद ये realize कर लेंगी कि वो औरत नहीं इंसान है। मेरा आइडियोलॉजी ये है कि आप अपने आप को खुद तो पहले इंसान समझो। समझ आए, ठीक है। ये चीज़ है डिस्क्रिमिनेशन। मेक लॉट ऑफ सेंस। अब कभी आपने किसी आदमी को ये कहते हुए सुना है कि मुझे मैन्स राइट्स चाहिए? नहीं सुना। कभी आपने किसी बुड्ढे को ये कहते हुए सुना है कि मुझे ओल्ड मैन राइट्स चाहिए या ओल्ड के राइट्स चाहिए? औरतें क्यों हर वक्त ये माला जपती हैं औरतों के हकूक, औरतों के हकूक? भाई तुम अपने आप को इंसान बनाओ, इंसान समझो और ह्यूमन राइट्स की डिमांड करो। ह्यूमन राइट्स मांगना इज जस्टिफाइड। इक्वल अपॉर्चुनिटी इज ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स, ठीक है। विमेन राइट्स इज यू योरसेल्फ डिस्क्रिमिनेटिंग योरसेल्फ एंड ब्रिंगिंग योरसेल्फ ऑन। वो वुमेन राइट्स वो वाले ना कि जब गाड़ी लग जाए खातून की तो अगर उसकी गलती भी हो तो उसको जाने दो, उसको जाने अगर दो। बैंक के बाहर लाइन लगी हुई है उसको कहें जी प्लीज आप तशरीफ ले जाइए। वो वाले वुमेन राइट्स की बात है। पर आप कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स मांगो कि जहाँ पर इक्वल आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आप फाइनेंशियल स्टेटस आपके अगर अच्छे हैं तो इक्वली इधर से देखा जाए, ना कि एक ब्यूरोक्रेट जो कि फीमेल ब्यूरोक्रेट है वो अगर एएसपी लगी है एक फीमेल और एक एएसपी मेल है तो उस एएसपी को उतनी सीरियस निगाह से देखा जाए जितना आप एक मेल एएसपी को सीरियस निगाह से देखें। मुस्तफ़ा, मैं जब किसी आदमी के साथ चल रही होती हूँ तो अक्सर जैसे चूंकि ये वो ट्रेडिशन सा बन गया हुआ है, दे ऑलवेज गिव यू अ जेस्चर कि आप पहले आए। तो मैं कहती हूँ नहीं, यू कम फर्स्ट। व्हाई नॉट? क्यों मैं जब किसी रेस्टोरेंट में जाऊँ तो मैं इस बात का वेट करूँ कि चूंकि मैं एक खातून हूँ, भाई अल्लाह ने मैनू नहीं दो हाथ देते, और कुर्सी खिंच के तुसी आप बात कर लो ते बह जाओ दे उत्ते। ये तो जरा नहीं, आदाब है, पर ठीक है, छोटी-छोटी चीजों पर अब ठीक है, पर आप इस पे अगर कोई करता है तो अच्छी बात है, पर आप उसको एंगेज ना करें, इस पे गेज ना करें। कोई भी चीज एक जब जाती है ना ऊपर की तरफ तो वो हमेशा किसी बेस से ही जा रही होती है। जब अपनी बेस में छोटी छोटी मूव्स नहीं ना लेना सीखोगे तो ट्रस्ट मी यू विल नेवर बी एबल टू बिल्ड द बिल्डिंग। सो यू नीड टू ब्रिंग योरसेल्फ ऑन स्ट्रॉन्गर ग्राउंड्स when you are women. You have to avoid those little measures. प्लीज यार, नो। बहुत खूबसूरत। अब आई थिंक बहुत सारी हमारी सीरियस बातें हो गई। दिस ब्रिंग अस टू द लाइटर नोट। आपका फेवरेट सेगमेंट का टाइम हो गया, कड़वे घूंट। आपके साथ एक्सप्रेसो शॉट्स प्लेस कर कड़वे घूंट। कड़वे घूंट, अच्छा। सो आपके साथ जो है कॉफी प्लैनेट की एस्प्रेसो शॉट्स प्लेस कर दी गई हैं। सब्र तो कर लें, मैं आपको रूल्स बता दूं। आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर आपको जवाब आता है तो यू हैव टू हिट द बजर। और आपको पता है आपका बजर क्या है? हाँ। कुकड़ू कू इज योर बजर। So whosoever will hit the buzzer first, right to give answer first, वो रिजर्व कर लेगा। नेगेटिव गलत जवाब देने पे कोई नेगेटिव मार्किंग या कोई डेंट नहीं है। अगर आप जवाब सही नहीं दे पाएंगे या आप दे ही नहीं पाएंगे जवाब, then you have to sip on that espresso shot. But this is my favorite. Alright, आप वो तो कॉफी प्लैनेट की है, वो फेवरेट होनी भी चाहिए। बट आपको पता है कि जो एस्प्रेसो शॉट है उसका कमाल ये है कि जितनी पुरानी होती जाती है रिश्तों की तरह कड़वी होती जाती है। So हम इसको ज़्यादा वेट नहीं करवाते। मूविंग ऑन, माई फर्स्ट क्वेश्चन इज
दोनों बहुत ही वुमेन एम्पावरमेंट वाली खातून, मजबूत खवातीन विद वुमेन विद ब्रेन है। प्लीज ह्यूमंस हैं। तो क्या Humans ऐसी हैं। चीजें हैं, Correct टू your थिंग्स विच यू कैन नॉट हैव इन ब्रेकफास्ट? पता नहीं मेरे आगे सब खवातीन बैठ के ब्लैंक क्यों जाती हैं। आई लव दिस ब्लैंक। आपकी आंखों में क्यूरियोसिटी है मैडम। ये सारे बच्चे जिनके साथ इन्होंने बहुत सवाल करके फंसाया। Things that we cannot have for breakfast. ब्रेकफास्ट 10 आसान सी बात है, कॉमन सेंस। इट्स कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन दीज डेज। दो ऐसी चीजें जो आप ब्रेकफास्ट में हाँ। नहीं ले सकते। ब्रेक और फास्ट नहीं नहीं, दोनों ही। वो आ रहे रमजान, आप उसमें नहीं, क्या कीजिएगा, मतलब है? आप उसमें कीजिएगा ब्रेक। अगर आप फास्टिंग करें तो आप कहाँ से ब्रेकफास्ट करें? कुकड़ू कू। अच्छा मैं भूल गई सी। हाँ वो कर लो ना फिर। आपका ये मैं जवाब जो है इसको मैं सब सेव कर लेता हूँ। सो बजर किसी ने नहीं बजे हिट किया। 10 9 Breakfast. 8 7 6 5 3 2 1। नाउ यू बोथ नो व्हाट टू डू। ऑन काउंट ऑफ Okay. 3 2 1 सिप इट। ब्रांडिंग को ब्रांडिंग ना छुपाइएगा, Branding ना कीजिएगा जी छुपाएं। को। हाँ छोटे छोटे सिप लें। सो मूविंग ऑन, एक रिडल है, एक पहेली है, आपने इसको सुलझाना है। वो कौन है जो फकीर नहीं है पर पैसे मांगता है, औरत नहीं है पर बस्ता लटकाता है, पुजारी नहीं है पर घंटी बजाता है? कुकड़ू कू। कुकड़ू कू। पहला आपका क्या सवाल था? फकीर, पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन। तो वो शी थिंक्स पॉलिटिशियन, पर आप भी तुक्का लगा लें, वो बिल्कुल तुक्के लगा रही है। कोई एमबीए एग्जीक्यूटिव का काम नहीं आ रहा इस टाइम पर। ये इसको चिट चैट में मुस्तफा शाह पे आके ना सर्टिफिकेशन मिलेगी कॉमन सेंस की। आई थिंक वो जो आपका घंटी बजाने वाला स्कूल के अंदर होता हाँ हाँ, आप स्कूल, ओ है ना? आपके स्कूल में है भी घंटी बजाने वाला? हाँ ना। वो अब तो बस्ता भी- इलेक्ट्रिक नहीं, अब तो इलेक्ट्रिक वो लगी पैसे मांगता है बट वो बच्चों से? ऑफ तनख्वाह की फॉर्म में उससे पैसे मांगता है। अब आप अपनी तनख्वाह को मांगना कह रही हैं, खुददारी को ना चैलेंज करे। यही तो मसला, आपने सेठों को दिमाग पे चढ़ा दिया। उनको लगता है हम भी मांगते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं यही तो मांगते? मसला है। जो सेठ है ना इतना मजबूत होता जा रहा ये है कि वो- सिविलाइज तरीके से पैसा मांगते हैं। नहीं पता ही नहीं चलता हम तो नहीं पैसा मांगते मांग भाई, रहे हैं। हम तो चैनल से फीस लेते अच्छा हैं। मुस्तफा सर्विस पैसे चार्जेस। नहीं मांगते मुस्तफा हम। आते हैं इस रिडल की तरफ कि जो घंटी बजाता है हाँ। और पैसा मांगता है, पुजारी नहीं है। पुजारी आप देखा नहीं है। वो मंदिरों में पुजारी घंटी बजाता हाँ, है, वो पुजारी नहीं है फिर भी घंटी बजाता है। औरत नहीं है, ये बस्ता लटकाता है। ये तीन डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। एक ही कैरेक्टर की, अच्छा, I thought एक ये ही तीन- कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर। नहीं नहीं, आई थॉट ये तीन डिफरेंट नहीं, वो। चलें, Is it तो आ just सकते हैं। salesmen जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं? एक कुकड़ू को जो कहेगा वो पहले मैं उसका जवाब मांगूंगा। ओके डन। एक तो तेरा जी, चलें। कुकड़ू जड़ा है ना। दोबारा जरा रिपीट करेंगे। एक तो फकीर वो पैसे मांगता है, दूसरा फकीर नहीं है, बस्ता लटकाता है, औरत नहीं है पर बस्ता लटकाता है, अच्छा पुजारी नहीं है पर घंटी बजाता है, योगी फंसी नहीं है। हाँ नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही इस आप चीज़ तुक्का लगा ले, कुकड़ू को क्या आप के तुक्का तुक्का लगाना है लगाएं। आपने? कि मुझे तो स्ट्रीट हॉकर ही कुकड़ू इट्स अ स्ट्रीट हॉकर मे बी। स्ट्रीट हॉकर Yeah. यू थिंक? चले जी, एक मान लिया। आप भी तुक्का लगा लें, मैडम पूरी तुक्के पे चल रही हैं। मैं तो क्लूलेस हूँ इस मामले में। मुझे नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं आ रहा। नहीं। चले आप पहले सिप कह ले, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। 3 2 1 सिप इट। मैं भी लूंगी। हाँ हाँ। गलत है। बस कंडक्टर या पोस्टमैन? तो पोस्टमैन होगा फकीर है वो पैसे उसी में करीब में। किस में? क्या? स्ट्रीट स्ट्रीट हॉकर He is not an पता नहीं hawker. Excuse me, postman- जिस इंग्लिश मीडियम से हम पढ़े हैं वो स्ट्रीट हॉकर होते हैं जो चीजें बेच रहे होते हैं भाई, स्ट्रीट के anybody ऊपर। who want एक अब पता नहीं कोई अंग्रेजी चेंज होगी तो वो अलग नहीं, बात आप है। चाहे तुम उसको खत दे दो, चाहे कोई प्रोडक्ट नहीं, बेचने के नहीं, लिए दे दो। वो कबूतर है? आप खरीदते थोड़ी हैं उससे। हाँ नहीं नहीं, हाँ नहीं, हॉकर से खरीदना क्या पड़ता है ना। बात है, हॉकर से। मूविंग ऑन, पर आप लोगों ने पहले नहीं, ये आप चीट नहीं कर सकती। ये आप टीचर है यार, और मेरा meditation- आप इंस्पिरेशन मेरी है। meditation में सारा वो खलल सानू है। नहीं पता, आप इंस्पिरेशन है, यू कांट चीट इट। सो मूविंग ऑन, द नेक्स्ट रिडल, ये आपसे बहुत ये रिलेटेड। मैं हाथ में ही पकड़ लेती हूँ। नहीं क्योंकि इतना मुझे सारा ही आज आप पीना है। हिम्मत ना आ रहे। आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, अच्छा, इतनी बताओ। जल्दी Come on. हिम्मत ना आ रहे। हाँ। सो द नेक्स्ट रिडल इज, फ्रेग्रेंस है बट फ्लावर नहीं है, खुशबू आती है पर फूल नहीं है, जलती है पर जेलसी नहीं है। हाय, स्कूलों के अंदर तो बहुत मसला है। आज उसने अलान का जोड़ा पहन लिया, आज उसने वो पहन लिया। Yes. जलती है मगर जेलसी नहीं है। बड़ा खूबसूरत रिडल। और फर्स्ट वर्जन क्या था तुम्हारा इसके? फर्स्ट वर्जन ये कि खुशबू है
पर फूल अगरबत्ती। कुकड़ू कू क्या है? ठहर जाओ। हाँ तो के कुकरू it's the अगरबत्ती kind of अगरबत्ती thing, right? one possible answer. What do you Yeah. think? I guess same thing. Yeah, scented Because it's a candle. fragrance. हाँ, scented candles, scented candles वही Scented candles तो आप अमीरों के लोशे हैं। अगरबत्ती की लेटेस्ट फॉर्म आ गई ना। but ये- modern form। खुशबू पर वाली। मैंने आपको क्या कहा था, आप मोटिवेशनल स्पीकर हार नहीं माननी। हाँ। सो द राइट आंसर इज अगरबत्ती। मैंने आपको क्या कहा था, इतनी जल्दी अकाउंट आपने हार नहीं माननी। सो नाउ यू नो, हम दोनों आपको काउंटिंग देंगे 3 2 1 सिप इट। मुझे तो मजा आ रहा है, दे दे। वो ऐसे ही होता है, मजा तो मुझे भी आ रहा वो उस सजा में मजा ही आना शुरू हो जाता है। है। You get used to it. Yeah, so moving on. किस माह में 28 दिन होते हैं? February कुकड़ू। कुकड़ू Sorry. कू मैंने कुकड़ू पहले बोला। अब please go ahead. चले We take the honors. आपका कुकड़ मान लेते हैं, आपका कुकड़ मान फरवरी February, और मैडम व्हाट डू यू थिंक? लीप ईयर का जो फेब्रुवरी होता है हाँ। उसमें 28 डेज। क्या बात है, लीप लगाना जरूरी आप था बच्चों दोनों को। को मुबारक बाकियों में नहीं। हो, आप दोनों ने गलत जवाब दिया है। सब में ही आता है, सब में ही आता सब है। में एवरी मंथ हैज 28 डेज, दैट इज द राइट मैंने आंसर। सब में कह दिया था। सब में मैंने सब कह दिया था। एवरी मंथ। सो नाउ यू नो विशाल को गया ना ये पॉइंट। जी, नाउ यू नो व्हाट टू डू। ऑन 3 2 1 सिप I would इट। love to sip it. शीरी माँ ये पिला रहा है। हाँ, वो शेरी माँ हम ही बुला रहे हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट इज, आप दोनों एक रेस में भाग रहे हैं एंड यू क्रॉस अ पर्सन, वो जो सेकंड पोजीशन पे फाइज था। अब आप दोनों या इंडिविजुअली आप किस पोजीशन के ऊपर फाइज हैं? हमने क्रॉस किया सेकंड वाले जी को। जी, कुकड़ू कू कहेंगे तो मैं जवाब मानूंगा, नहीं तो मैं जवाब नहीं मानूंगा, क्योंकि आपने कुकड़ू को नहीं कहा था पहले। तो उन्होंने बाद में कह दिया सब में, तो वो कुछ नहीं होता, उसने जीता, मैंने एक ही बात। नहीं, नहीं, पार्टिसिपेशन मैटर्स, हम खवातीन contribution एक दूसरे matters, को yes. दे देते हैं। ये कैमरे की हद तक कहने वाली बात है। अगर नहीं, कोई नहीं, मेरा ख्याल है कि हाँ, ये एक और चले, मैं बाद में अच्छा जी। BTS डालूंगा। अच्छा, अब आई रिपीट योर क्वेश्चन। Yeah, ठीक है, please, दैट वी आर इन अ ये वही टीचर हैं जिन्होंने सवाल आज सुने बैठ के, और फिर वरना ये मिसाल आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी। आप You better attend my classes, मुस्तफा। आप बुला ले, अब इसमें भी डांट कल से आ पड़ी है जाओ। मुस्तफा। मैं आऊंगा इसी कल तरह से ही। आओ, इसी तरह आओ। फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपको बर्दाश्त करने बिल्कुल पड़ेंगे। करने पड़ेंगे। हाँ। I own it। प्लीज आ जाओ। आई कैन हैव कल से एज एन आओ, आई कैन कम एज अ जबरदस्ती स्पीकर, क्लास लो। आई कैन ऑलवेज कम एज अ स्पीकर। जबरदस्त आपके में बच्चों ना से, मजा आए, पैसे वापस। हाँ, आपके बच्चों से देने हैं। देने हैं वैसे। हाँ, मैं लेना है पैसे। सो पॉडकास्ट पे भी देने हैं फिर जो आपने पॉडकास्ट पे तो तुम आओगे ना, तुम पे हाँ। करोगे। अच्छा, मैं दैट इज माय स्टूडियो। हाँ ये बड़ी अच्छी हाँ, खूबसूरत तो बात फिर कोई है। लेने के ऊपर देना है हाँ, जरा। आज दे के जाने अपने पैसे लिफाफे में डाल के। अच्छा जी, अच्छा, सवाल नहीं लेना चाहती हूँ, देगा। मैंने खुद ही कह दिया है, वो कोई मतलब नहीं। सवाल। So the question is, अच्छा, आप we have आप crossed repeat करना the चाहेंगे। racer who was already on the second position. तो definitely आपने क्रॉस किया him. कुकड़ू, आंसर कुकड़ू को क्या देना है? नहीं, अभी हम just अगर आप getting देना the चाहती हैं question. तो आप पहले जवाब दे सकती हैं। नहीं, मैं तो सवाल समझ रही हो ऑब्जॉर्व ना? कर रही मैं हूँ। रिपीट कर देता हूँ आप दोनों के लिए, उसके बाद मैं आपको काउंटडाउन देना शुरू कर दूंगा। सो यू बोथ आर रनिंग इंडिविजुअली इन अ रेस। आप एक शख्स को, एक पार्टिसिपेंट को क्रॉस करते जब हैं। आप individually दौड़े हैं। अलग अलग दौड़े ना, मतलब ये ना मिसकंसेप्ट कर लिया एक ही दौड़ में, चले जी एक ही रेस में दौड़ रहे हैं आप दोनों। वो बैंकिंग वाली फील्ड में, आप एजुकेशन में, इसमें अलग अलग कर दिया था। आप एक बंदे को क्रॉस करते हैं, वो एक पार्टिसिपेंट को, जो कि सेकंड पोजीशन पे आ रहा था। अब आप किस पोजीशन पे फाइज हैं? Look, अभी तो 10 9 कुकड़ू कुकड़ू कू फर्स्ट ही होंगे। फर्स्ट। जय, व्हाट डू यू थिंक? But the runner has crossed the second person. Yeah. But he has not 9, 8, reached the 7, winning line ना. 6, यस वो So नहीं है ऐसे। supposedly अभी 5, तक तो वही फर्स्ट आ रहा है, तो जो क्रॉस कर 4, गया। मैं पी चुकी 3 हूँ। 2 1। मैं भी चुकी हूँ। नाउ यू नो, आप एक जवाब दे दें। वैसे उन्होंने तो दिया है ना फर्स्ट। मैं दोबारा जवाब दे सकती हूँ। नहीं पता, वो मैं मान ली मैं पी पहले। चुकी हूँ। बस मैं मान लिया। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, I think अभी वो किसी भी पोजीशन पे नहीं है। अच्छा,
ये एक क्रिएटिव बात निकली है। वो नहीं है किसी भी ये position पे। एक नई बात है, वो इन बिटवीन है। हाँ। उसको कोई पोजीशन नहीं मिली, वो कोऑर्डिनेटर की कोई पोजीशन पे जल्दी position फाइज नहीं है। हो जाएगा। अभी वो बेचारा जो है अभी ना वो वो किसी किसी position पोजीशन पे पे नहीं फाइज है। नहीं अभी वो है। किसी पर position जो पे इन्होंने जवाब दिया नंबर 1, ये हर औरत का ख्वाहिश है कि वो जिंदगी में नंबर 1 रहे, और हम आप लोगों को जो है ना विश यू कि आप लॉजिकली अभी जब आप नंबर पहुंचे ही 1। नहीं, अभी आपने क्रॉस किया, आप कैसे फर्स्ट आपने जैसे ही उसको क्रॉस किया ना, आप पहले सिप कर लें, मैं आपको फिर बताता हूँ कि मैं कर सही चुकी जवाब हूँ क्या अपना sip, मैं है। दोबारा आप कर नहीं चुकी करूँगी। हैं। अब आप सिप कर लें, मैं फिर आपको बताता हूँ कि द मोमेंट उसने सेकंड आने वाले को क्रॉस किया तो वो सेकंड पोजीशन पे आ गया ना। सेकंड वाले को उसने जैसे ही क्रॉस किया, तेनू अल्लाह पूछेगा। अल्लाह मैनू बड़ी है, मैं शैबा नहीं पूछेगा, बट ये अमंग दोस्त है। जब आपने सेकंड आने वाली पोजीशन को फैज कर ले, तो अब आप सेकंड पोजीशन के ऊपर फाइज हैं, नंबर 1 अपनी पोजीशन में भाग रहे हैं। नहीं, बहुत मुश्किल है। नहीं, इन क्रॉस टीचर्स किया है हमने, क्रॉस कर लिया उसे। अच्छा तो एक हम मिनट, नंबर- इधर कैमरा जूम कीजिएगा। नंबर 1, हाँ नंबर 2 ए तुसी गए हो, ठीक है। ए टिक 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 नंबर 2 को क्रॉस किया, तो अब आप ये किधर चला गया, 3rd पे, आप 2nd पे आ गए। यार ये टीचर्स हैं हमारे और ये हमारे बैंकर हैं, पर मैंने आज इससे आसान सवाल, मैं तो मुस्तफा ही बन रहा है। बट थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग इन। दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट सेगमेंट, जिसके अंदर आई एम गोइंग टू टर्न द कॉफी टेबल्स एंड यू विल बिकम मी एंड आई विल बिकम यू। सो इंडिविजुअली आप मुझे एक सवाल कर सकते हैं, कलेक्टिवली आप मेरे से 2 कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपके दिल में कोई ग्रज है, इत्थे निकाल जाओ। सो व्हाट हैपेंस एट चिट चैट विद मुस्तफा शाह स्टेज ऑन द सेट ऑफ द शो। ग्रज ना हो, चलें तो प्यार से कुछ पूछ ले, हमने तो इतनी सारी चीजें पूछी हैं। मतलब ग्रज ही नहीं ना हो के नहीं, बात मैं तो बच्चे क्या सीखा कि शायद मैं मोटिवेशनल स्पीकर है ना, त्या तरे हम। हाँ, ये मैंने आपको याद करवाया था जब आप हार मान गई थी। सो हार नहीं, कौन मैं पूछ रहा है मानती पहले सवाल? यस। आपकी लाइफ का कौन सा टर्निंग पॉइंट था और आपने क्या सीखा उससे? आई थिंक एक टर्निंग पॉइंट है, एक पर्सनल सा इंसिडेंट हो गया था। हमने कुछ जसारत कर ली थी मीडिया पे कुछ बातें कहने के लिए, देन कुछ लोग आगे मेरे सामने आके बैठे और मुझे कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, ये जो मेरी एक दुनिया का बबल है, इससे उठा के अंधेरे में ले गए। ओके। और वो वी फॉट आउट इन फ्यू आवर्स के अंदर जो है ना हम बाहर आ गए। पर वो जो सारा प्रोसेस था उसने मुझे ग्राउंडेड करने में बड़ी हेल्प की, क्योंकि मेरे जो करियर की वो चल रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे, इसकी मुंह ऐसे है। सो वो एक डिप आई कुछ घंटों की। उस डिप ने, क्योंकि हम एक अपने बबल के अंदर सुबह उठते हैं, भाग रहे हैं, हमारी तरह के लोग मिलते हैं, दिन में 10 लोग मिलते हैं, वो कहते हैं यार मैंने तेरी वो तस्वीर देखी थी, मैं तेरी वो पॉडकास्ट देखी थी, वो तेरा शो देखा था, तो आपको प्रेज कर रहे हो, मतलब वो फीडबैक दे रहे हैं ना आपको। सो मैं एक ऐसी जगह पे गया कि जहाँ पर मैं उनकी नहीं था, और चलो और बह जाओ, ठीक है। तो उसने मुझे जो इन डेप्थ चीज़ें सिखाई ज़िंदगी की कि ये चीज़ें बड़ी टेम्परेरी हैं। ट्रू। ये बड़ी, हम एक टेम्परेरी लाइफ में जा रहे हैं, एक झटका आता है और ये बैंक बोंग जो है ना उस झटके के अंदर चले जाते हैं। ये टीचिंग टूचिंग, ये जर्नलिज्म जो है ना वो पानी बहा के ले जाता है। इंडिविजुअली आपने अपनी ज़ात पे काम करना है कि आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, असासे कंपनी होनी चाहिए। आप पहले ब्रांड, उस ब्रांड की वैल्यू जो है ना वो एक घड़ी होनी चाहिए, वो एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। उसकी क्रेडिबिलिटी खरीद के आपने एप्पल की क्रेडिबिलिटी खरीद के अपनी क्रेडिबिलिटी स्टेब्लिश नहीं करनी, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी इंडिविजुअल हैसियत में करनी है। आपने लुई वुइटन पहन के लुई वुइटन की क्रेडिबिलिटी से अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं बनानी कि जब वो लुई वुइटन हट जाए तो अंदर से जो है ना कुछ भी ना निकले। आपने उसको एंजॉय करें, अल्लाह ने आपको दिया, वो गाड़ी एंजॉय करें, वो खाना एंजॉय करें, बट आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो सारी चीज़ें आपसे चली जाएँ तो आप ऐसे करके उठें और आप कहें हाँ भाई अब मैं केड़ा चैनल ज्वाइन करना है स्क्रैच से, और मैंने वहाँ से दोबारा से काम करना चाहिए। वो जो स्किल की आप बात कर रही थी ना, अगर आप में वो स्किल है, आपसे आपका मुकाम छीना जा सकता है, स्किल नहीं छीनी जा सकती, वो मौत ही छीन सकती है जब आप दुनिया से चले जाएं। थैंक यू सो मच मैडम। मुस्तफ़ा देखो, जब हम मीडिया को भी देखते हैं, जिस तरह अभी हम एक बड़े अच्छे फ्रेंडली माहौल में बात हुई, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। यस, वी हैव टू लुक एट द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ऑल द फील्ड्स एंड अफेयर्स ऑफ लाइफ। नाउ टॉकिंग ऑफ मीडिया, ठीक है, मीडिया पे भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को प्रमोट किया जाता है, नेगेटिव स्टाइल्स को अडॉप्ट किया जाता है। बात यह है कि हर बात करने के 2 अंदाज होते हैं। आप पॉजिटिव रह के भी बात कर सकते हैं, आप नेगेटिव, चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। बीइंग एन इंस्पिरेशनल स्पीकर, आई ऑलवेज लुक एट द ब्राइटर एंड पॉजिटिव साइड्स, जो तुमने मेरी कॉन्वर्सेशंस में अभी भी देखा कि जहाँ जहाँ तुम हिट कर रहे थे सिस्टम को, मैं उसकी गुड साइड को देखने की कोशिश कर रही थी।
सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। मैं जब आपके पास तशरीफ लाऊंगा, every field in a society has to play their role. Let's talk about this. Media, when I come to your podcast, हम इस पे we going to speak about it कि मीडिया के but for prawns that and I'll be needing your social profile. नहीं, मैं तो पब्लिक हूँ, so that is not a problem. Thank you so much for coming in और आप लोगों की तशरीफ आवरी का शुक्रिया। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक जो है सोशल मीडिया पे कमेंट्स के अंदर जाके जरूर दीजिएगा।